भिन्न क्या है और इसका क्या भावार्थ है, इस पर चर्चा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भिन्न पर चर्चा करेंगे। भिन्न की अवधारणा आपको समझाई जाएगी कि भिन्न की अवधारणा क्या है, भिन्न का गणितीय अर्थ क्या है और भिन्न को कैसे चित्रों के मार्फत दर्शाया जाए ताकि हम उसके भावार्थ से परिचित हो सकें। जैसे कि फ्रैक्शन, अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन, और हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब है कि अंश या हिस्सा या भाग, अंश, हिस्सा या भाग। जैसे कि मैंने लिख दिया कि 3/4, मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे 3/4। अब ये 3/4 क्या बोले, एक भिन्न है। 3/4 आपकी क्या है, भिन्न है। यह आपकी एक भिन्न है 3/4, ठीक है ना। अब 3/4 यानी कि अब इसको मुझे चित्र के मार्फत अगर शो करना है कि भाई 3/4 यानी कि 4 में से 3, 4 में से 3 यानी कि कोई वस्तु है, मान लो कि आपकी एक रोटी है, ये आपकी एक रोटी है, और इस रोटी के अगर आप बराबर 4 हिस्से करते हैं और 4 में से तीसरा, 4 में से 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से, 4 में से 3 लेना है, यानी कि ये जो ये और ये, तो ये जो छायांकित भाग है आपका, ये जो छायांकित भाग है ये आपका 3/4 है। ये वाला पूरा हिस्सा आपका क्या है, ये जो पूरा हिस्सा है आपका यहाँ पे, ये पूरा हिस्सा आपका, ये जो पूरा हिस्सा है वो आपका 3/4 है। यानी कि अब इसमें आप लिख सकते हैं 3/4। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका 3/4, 3/4 यानी कि अगर इसको परसेंटेज के आधार पे लिया जाए तो ये जो रोटी है, अगर इसे हम 100% मान लेते हैं कि भाई ये हमारा 100% है, तो 100% में से 75% है ये 25%, और ये हो गया आपका 75%। इस तरीके से हम इसे परसेंटेज के आधार पर भी ले सकते हैं। 3/4 का मतलब आपको 4 किसी वस्तु के 4 बराबर हिस्से करना है और 4 में से 3 हिस्से आपको लेना है। ये इसका कहना है कि भाई 4 में से 3 हिस्से आपको लेना है। और इसी को हम चाहे तो इसके मार्फत दर्शाओ या फिर एक आयताकार स्ट्रक्चर बना लो, इसके हमें 4 हिस्से कर लो बराबर, इसके हम बराबर 4 हिस्से कर लेते हैं। अब 4 में से कितने लेना है, 4 में से हमें लेना, चलो 4 में से हमें कितने हिस्से लेना भैया, 4 में से हमें लेना है 3, तो ये 3 हिस्से छायांकित कर लो। 3 हिस्से आपने ये छायांकित कर दी। तो ये वाला हिस्सा जो आपका यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका, ये आपका 3/4 को दर्शाता है। तो भिन्न का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाग, हिस्सा या खंड कि कितना दी गई वस्तु में से कितना हिस्सा हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये होता है 3/4। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि भैया आपको 2/5 ले लिया, चलो मैंने, ये भी भिन्न है, चलो आपकी 2/5 है, आपकी भिन्न क्या है 2/5। अब इसको हमें चित्र के मार्फत दर्शाना है कि 2/5 है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको चित्र से दर्शा देंगे। 5 हिस्से करेंगे बराबर इसके, 1 2 3 4 और ये 5। आप यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 हिस्से हो गए। अब 5 में से आपको 2 लेना है, 2 भाग आपको छायांकित करना है, केवल 2 भाग आपको छायांकित करना है। तो ये वाला हिस्सा जो आपका कहलाएगा वो 2/5 होगा। ये हिस्सा आपका 2/5 है। तो बाकी का हिस्सा क्या हुआ, बाकी का हिस्सा 3/5 हुआ। बाकी का हिस्सा आपका क्या है, 3/5 है, ये 3/5 है ना। जैसे कि मैंने बोला 3/4, ये वाला हिस्सा आपका 1/4 है, ये वाला हिस्सा क्या आपका
1/4, इसमें 1/4, इसमें 3/5। तो इस तरीके से हम भिन्नों के भावार्थ को समझ सकते हैं कि भिन्न क्या कहना चाहती है ना। तो आपको चित्र के मार्फत मैंने बताया, आप परसेंटेज के आधार पे भी इसे ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने 2/5 बोला, यानी कि 2/5 मतलब बोले तो कितना परसेंट हुआ? 2/5 बोले तो अगर इसको, इसमें अगर हम 20 का गुणा कर लें, इसमें अगर हम 20 का गुणा करते हैं, है ना, 20 का अगर इसमें गुणा कर लेते हैं, हम 20 का इसमें गुणा करते हैं, इसको 100 बनाना हमें, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलता है। तो 20 पंजे 100, तो इसमें भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। हम इसमें भी हमें 20 दूना 40, इसमें भी 20 का गुणा करा, तो ये हो गया आपका 40%। क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया 40% हिस्सा, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका 60% हिस्सा। तो परसेंटेज के आधार पर भी हम इसे शो कर सकते हैं ना। जैसे कि अब यहाँ पे इसको हमें 100 बनाना है, तो 25 का हमने यहाँ मल्टी करा, 25 का मल्टी यहाँ करा, तो ये हो गया 25 या 75, और ये हो गया 25 चौक 100, तो ये 75%। परसेंटेज के आधार पर अगर हम शो करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, है। और चित्र के मार्फत भी हम कर सकते हैं इसको। तो भिन्न को कैसे दर्शाया जाए और भिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है, भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की अवधारणा क्या है, वो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल एंड चित्र के मार्फत भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपनी समस्या पूछ सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में कि भिन्न के प्रकार, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, वो आगे की प्रोसेस है। मगर यहाँ हम भिन्न से आपको मूल जानकारी, भिन्न का शाब्दिक अर्थ, भिन्न की अवधारणा के बारे में मैंने आपको यहाँ क्लियर करा है। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाएं और कमेंट करें। और अगले वीडियो में हम आपको जल्द मिलते हैं। वेल स्टडी, सेल्फ स्टडीज वेल स्टडी। ओके।